नहीं नहीं, अभी बहुत दिन के बाद आ रही थी, एकदम पहचान में नहीं आ रही। चश्मा लग गया सही। चलो हेलो नहाए गए चलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो क्या आप सबने चाहते कि आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा टॉपिक एकदम स्पेशल और यूनिक होना चाहिए? यस। वहाँ से आवाज नहीं आ रही मुझे? यस। वहाँ से आवाज नहीं आ रही? यस। ओके, तो आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो आज का हमारा कुछ स्पेशल टॉपिक होना चाहिए। तो मेरा जो टॉपिक है वो है मूर्तिकार की कहानी। मूर्तिकार की कहानी। और वो कहते हैं ना कि जिंदगी हो या व्हाट्सएप, जिंदगी हो या व्हाट्सएप, देखने वाले तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटस ही देखते हैं, स्टेटस ही देखते हैं। और वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी गलती पर एक वकील यानी कि लॉयर बन जाता है, दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है, और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। इसी के साथ मैं आई हूँ एक नया टॉपिक लेकर, जो कि एक मूर्तिकार की कहानी। मूर्तिकार की कहानी। एक मूर्तिकार एक घने जंगल में जाता है एक दिन में। हालांकि वो अभी मूर्ति बनाना सीखा था। एक दिन वो एक जंगल में मूर्ति बनाने जाता है, ऐसे ही जाता है वो, लेकिन उसे बहुत बड़ा पत्थर दिखता है। उस बड़े पत्थर को देख वह बोलता है कि क्यों ना मैं इस बड़े पत्थर पर एक सुंदर भगवान की मूर्ति बनाई जाए। वो सोचता है और अपने बैग में से छन्नी और हथौड़ी निकालता है। छन्नी और हथौड़ी निकाल कर वो उस पत्थर पर वार करने लगता है। तभी पहले टाइम में उस पत्थर से आवाज आने लगती है कि मुझ पे वार मत करो, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। मूर्तिकार इधर उधर देखता है, फिर से वो काम करने लगता है और छन्नी और हथौड़ी की मदद से उस पत्थर पर वार करने लगता है। फिर से उस पत्थर में से आवाज आ रही है कि मुझ पर वार मत करो, मुझे तकलीफ हो रही है। क्या हो रही है? तकलीफ हो रही है। फिर मूर्तिकार छन्नी और हथौड़ी फिर से अपने बैग में रख देता है, आगे चला जाता है। जब वो आगे जाता है उसे फिर से उससे भी एक बड़ा पत्थर दिखता है। जो बड़ा पत्थर दिखता है वो बैग में से छन्नी हथौड़ी निकलता है, उस पत्थर पर वार करने लगता है। हालांकि उस पत्थर को भी दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो क्या करता है? वार सहन कर लेता है। थोड़ी ही देर बाद उस मूर्तिकार ने उस पत्थर पर बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई, और वो उस मूर्ति को वहीं पर छोड़ जंगल में छोड़कर आगे चला गया। आगे जाने के बाद उसे एक गांव दिखता है। वो गांव जो होता है उसमें एक नया मंदिर बना होता है, अभी नया मंदिर बना होता है। वो सभी गांव वालों को मूर्तिकार इकट्ठा करता है और कहता है कि मैं अभी जंगल में एक सुंदर मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति बना के लेके आया हूँ, तो तुम कुछ गांव वाले जाओ, उस मूर्ति को लेके आओ और इस मंदिर में स्थापित कर दो। क्या कर दो? स्थापित कर दो। फिर इसी के साथ सभी गांव वाले जाते हैं और उस मूर्ति को लेके आते हैं। लेके आते वक्त उन्हें वही पत्थर दिखता है जिससे स्टार्टिंग में वो दर्द सहन नहीं किया होता है। उस पत्थर को भी वो उठा लेते हैं और अपनी ट्रॉली में रख लेते हैं। फिर वो आगे जाते हैं, मंदिर में वो गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर देते हैं। उसी के सामने उस पत्थर को रखते हैं, उसी पत्थर को रखते हैं, और आते जाते जस्ट 5-10 मिनट में जय भोलेनाथ करके उस पर नारियल फोड़ते हैं। एक रात फिर गणपति जी की जो मूर्ति होती है, गणेश जी की जो मूर्ति होती है, गणेश जी की मूर्ति और उस पत्थर की बातचीत चल रही होती है। तो तब जो पत्थर होता है वो कहता है कि यार तुम्हारी कितनी अच्छी जिंदगी है, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें अगरबत्ती लगाते हैं और फिर तुम्हें सजाते हैं, तुम पर हार चढ़ाते हैं, तुम्हारी कितनी अच्छी किस्मत है, और मेरे पे सिर्फ नारियल फोड़ते हैं, मन्नत तुमसे मांगते हैं। क्या करते हैं? मन्नत तुमसे मांगते हैं लेकिन नारियल मेरे पे फोड़ते हैं। मन्नत तुमसे मांगते हैं लेकिन नारियल मेरे पे फोड़ते हैं। मुझे काफी कष्ट होता है, मुझे काफी दर्द होता है, तकलीफ होती है। फिर गणेश जी की जो मूर्ति होती है उसने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उस दिन अगर तूने उस मूर्तिकार का वार सहन कर लिया होता तो आज तू मेरी जगह पर होता और आज मैं तेरी जगह पर हूँ। इसीलिए तो कहा जाता है कि जिंदगी जीना इतना भी आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई वहां नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट पत्थर पर, जब तक ना पड़े छन्नी और हथौड़ी की चोट पत्थर पर, तब तक पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। क्या बात है। और वो कहते हैं ना कि जिंदगी बदलने के लिए आपको समय जरूर मिलता है, जिंदगी बदलने के लिए आपको समय जरूर मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए दोबारा जिंदगी नहीं मिल सकती। लेकिन समय बदलने के लिए आपको दोबारा जिंदगी नहीं मिल सकती। तो इसी के साथ बोलिए एक साथ धन्यवाद। चलो आ जाओ, चलो चैप्टर नंबर